9,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। 4,000 रुपए से ज़ायद का खसारा मतवक्के है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया गया है। आपको बताएं कि पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से कहा गया है कि कर्जों की अदायगी की मद में 3,144 अरब रुपए खर्च होंगे। पब्लिक सेक्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए 800 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि मुल्क की दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। मिफ्ताह इस्माइल ने मजीद कहा कि सिविल इंतजामिया के अखराजात 550 अरब रुपए होंगे, जबकि अवाम की सहूलत के लिए टारगेटेड सब्सिडी की मद में 699 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। ज़राई शोबे में जद्दत, जबकि मशीनों का इस्तेमाल और पैदावार की बरामद के लिए 11 अरब मख्तस किए गए हैं। फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। मिफ्ताह इस्माइल ने मजीद कहा कि रवा माली साल वफाक का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,315 अरब होने की तवक्को है और रवा माली साल वफाक के कुल अखराजात 9,118 अरब रुपए होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। मौजूदा हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है। हम बड़ी आसानी से इन तब्दीलियों को आइंदा हुकूमत पर डाल सकते थे, लेकिन इसमें मुल्क का नुकसान था। हमने फैसला किया है कि वो सारी तब्दीलियां की जाएंगी जिनसे मईशत और मुल्क का फायदा होगा। हमें मईशत को चलाने के लिए कम आमदनी वाले तबके को मराद देने होंगे, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी और ज़राअत को भी तरक्की मिलेगी। हमें गरीब की माशी हालात को संवारना होगा और गरीब की सहूलतें देनी होंगी ताकि इसकी आमदन बढ़े। हमें ज़राअत, IT और सनती बरामदात बढ़ानी होंगी। हमें ज़रई शोबे की पैदावार में इजाफा करना होगा और अपनी बरामदात की कंपैरेटिवनेस बढ़ानी होगी ताकि वो आलमी मंडी में दीगर ममालिक की मसनूआत से मुकाबला कर सके। बजट में पेंशन की मद में अगले माली साल में 530 अरब रुपए का तखमीना है। दीगर ममालिक की तरह हम पेंशन फ़ंड कायम कर रहे हैं, जिसके लिए रकूम जारी कर दी गई हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा किया गया है, जो 2020-21 में 250 अरब थी। 2022-23 के बजट में ये रकम बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 12 अरब रुपए की रकम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अशिया की सब्सिडी के लिए मुख्तसिस की गई है, जिसकी वजह से हर महीने चीनी और आटे के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 5 अरब रुपए की इजाफी रकम रखी गई है रमज़ान पैकेजेस के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में। अगले माली साल में बिस के तहत 90 लाख ख़ानदानों को बेनज़ीर किफ़ालत कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम की सहूलत मैसर होगी, जिसके लिए 267 अरब रुपए रखे गए हैं। बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाया जाएगा। इस मकसद के लिए 35 अरब रुपए से ज़ायद की रकम रखी गई है। 10,000 मज़ीद तालिब इल्मों को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, जिसके लिए 9 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। तालीम और नौजवानों के लिए प्रोग्राम, हमारी हुकूमत ने जारी प्रोजेक्ट्स की तकमील को तरजीह दी है। बजट में आला तालीम के मनसूबों के लिए 51 अरब रुपए के रकम रखने की तजवीज़ है। सेहत, आवाम को सेहत की बेहतर खिदमात की फराहमी, बीमारियों का सद्देबाब और इन पर काबू पाना, तिब्बी आलात की फराहमी और वैक्सीन और सेहत के इदारों की सलाहियतकार में इजाफे के लिए 24 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम तमाम अजला तक बढ़ा दिया जाएगा, जिस पर तकरीबन 21.5 अरब रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा 6 अरब रुपए मुस्तहक अफराद के इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल में रखे गए हैं। मौजूदा